अष्ट चिरंजीवियों की इस श्रृंखला में आज मैं आपको तीसरे चिरंजीवी की दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ। अपनी पिछली 2 कड़ियों में मैंने आपको बताया कि इस धरती पर आज भी 8 ऐसे महामानव हैं जो चिरंजीवी हैं और किसी न किसी वचन, वरदान या श्राप से बंधे हुए हैं। और इन 8 चिरंजीवियों के नाम हैं अश्वत्थामा, असुराज बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और महर्षि मार्कंडेय। आज मैं जिन तीसरे चिरंजीवी की दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ वो है महर्षि वेदव्यास। जी हाँ, महर्षि वेदव्यास वही चिरंजीवी हैं जिन्होंने महाकाव्य महाभारत की रचना की है। दोस्तों, बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि महाभारत काल में 2 कृष्ण हुए थे। एक कृष्ण थे भगवान श्री कृष्ण और दूसरे थे कृष्ण द्वैपायन। महर्षि वेदव्यास का मूल नाम कृष्ण द्वैपायन है। उनका नाम वेदव्यास इसलिए पड़ा था क्योंकि उन्होंने वेदों के विस्तार को 4 भागों में विभाजित किया था और ये 4 भाग हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महर्षि वेदव्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन कैसे पड़ा, उनके माता पिता कौन थे, इसके ऊपर प्रकाश डालती हूँ। महर्षि वेदव्यास के पिता महर्षि पराशर थे और माँ थी सत्यवती। माँ सत्यवती निषाद पुत्री थी और वो पिछले जन्म की एक श्रापित नारी थी। उनके शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी, इसलिए उनका नाम मत्स्यगंधा भी था, परंतु वो बहुत रूपवती थी। निषाद कन्या थी और यात्रियों को नदी के आर पार ले जाती थी। तो एक बार महर्षि पराशर जब उनकी नाव में नदी आर पार कर रहे थे और वो नाव चला रही थी तो वो उनके रूप को देखकर इतने मोहित हो गए, तो उनके साथ उन्होंने संभोग की जो है बात आगे रखी और उन्हें कहा कि घबराओ नहीं, कि आपको कोई नहीं देखेगा और उसके बाद मैं आपका कुंवारापन आपको पुनः दे दूंगा। तो इसके लिए सत्यवती तैयार हो गई थी और कहते हैं कि उस समय महर्षि पराशर ने नाव के चारों ओर घना कोहरा कर दिया और उस मिलन के बाद जो पुत्र उनको प्राप्त हुआ वो थे महर्षि वेदव्यास। और कहते हैं कि वो जैसे ही पैदा हुए थे वो एकदम युवा हो गए थे और युवावस्था आते ही उन्होंने माँ सत्यवती से आज्ञा ली थी कि वो जप और तप के लिए जाना चाहते हैं और उन्होंने माँ सत्यवती को वचन दिया कि जब भी वो याद करेंगी वो उनके आगे उपस्थित हो जाएंगे। तो कहते हैं कि उसके बाद महर्षि वेदव्यास, जो बाद में जिनको ये उपाधि मिली, वो एक द्वैपायन नामक द्वीप पे जप और तप करने के लिए चले गए और जब तप के दौरान इतने काले हो गए कि उनका नाम कृष्ण द्वैपायन रख दिया गया। अब कृष्ण द्वैपायन को आगे ले जाने के लिए, महर्षि वेदव्यास को हम आगे जाने, इसके लिए हमें कुरुवंश की ओर जाना पड़ेगा, राजा शांतनु की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि माँ सत्यवती जो थी उनका विवाह बाद में शांतनु से हुआ और सत्यवती शांतनु की दूसरी पत्नी थी और पहली पत्नी थी उनकी गंगा और शांतनु से हुए थे देवव्रत, जो कि जिन्होंने अपने पिता शांतनु और सत्यवती का विवाह करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि सत्यवती के पिता ने शांतनु से ये कहा था कि वो एक ही शर्त पे अपनी बेटी का विवाह उनसे करवाएंगे, अगर उनकी संतान ही कुरुवंश की जो है आगे उत्तराधिकारी बनेगी तो अपने पिता का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए देवव्रत, जो कि बड़े बेटे थे और वही उत्तराधिकारी थे, उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि वो आजीवन कुंवारे रहेंगे और कुरुवंश के उत्तराधिकारी भी नहीं बनेंगे और इसके साथ ही वो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। इसी प्रतिज्ञा के बाद देवव्रत भीष्म पितामह के नाम से जो है सुप्रसिद्ध हुए और आज तक इसी नाम से जाने जाते हैं। तो शांतनु और सत्यवती के 2 बेटे हुए, एक का नाम चित्रांगद था, दूसरे का विचित्रवीर्य था। चित्रांगद अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए
और उसके बाद रहे विचित्रवीर्य। एक बार काशीराज ने अपनी 3 कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर रचाया, जहां पर कि भीष्म पितामह को न्योता नहीं दिया गया था, लेकिन भीष्म पितामह वहां गए और बल्लात अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए और उन तीनों का विवाह वो अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के साथ करवाना चाहते थे। जब उन तीनों को वहां दरबार में लाया गया तो अंबा ने विचित्रवीर्य के साथ विवाह करने से मना कर दिया कि वो किसी और से प्रेम करती हैं, किसी और की हो चुकी हैं, तो वो विचित्रवीर्य से शादी नहीं कर सकती। तो उनका ऐसे कहने पे उनको वहां से जाने दिया गया और विचित्रवीर्य के साथ अंबिका और अंबालिका का विवाह कर दिया गया। लेकिन विधि को कुछ का और ही विधान था, कुछ और ही मंजूर था। विचित्रवीर्य भी निसंतान ही अल्पायु को प्राप्त हो गए और अब सत्यवती को चिंता होने लगी कि कुरुवंश को आगे कौन चलाएगा। तो ऐसे में उन्होंने भीष्म पितामह के साथ प्रार्थना की कि वो अंबिका और अंबालिका के साथ संयोग करके पुत्र की प्राप्ति करें, लेकिन भीष्म पितामह ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो पहले ही प्रतिज्ञाबद्ध हैं, अपने वचन से बंधे हुए हैं, ब्रह्मचार्य व्रत से बंधे हुए हैं, वो उनके साथ जो है संयोग नहीं कर सकते। ऐसे में सत्यवती ने अपने विवाह से पूर्व के पुत्र वेद व्यास का स्मरण किया और उनके स्मरण करते ही वो उनके सामने उपस्थित हो गए और सत्यवती से उन्होंने कहा कि माते क्या आज्ञा है। तो मां सत्यवती ने उन्हें आज्ञा दी कि वो कुरुवंश चलाने के लिए संतान चाहती हैं। विचित्रवीर्य भी नहीं रहे, चित्रांगद भी नहीं रहे, देवव्रत अपनी भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हैं, तो अंबिका और अंबालिका से ऐसे में आप संयोग करके पुत्र की प्राप्ति करें जो कुरुवंश को चलाएं। तो ऐसे में उन्होंने मां सत्यवती की आज्ञा का पालन किया। अंबिका को जब तैयार करके वेद व्यास जी के पास भेजा गया तो अंबिका उन्हें देखते ही डर गई और उन्होंने आंखें बंद कर ली और संयोग के समय उनकी आंखें बंद ही रही, जो कि गर्भाधान संस्कार में जब उनकी आंखें बंद रही तो उनके अंधे पुत्र हुए जो धृतराष्ट्र कहलाए। इसके बाद मां सत्यवती ने निराश होकर अंबिका को फिर कहा कि अंबिका, इस बार जब वेद व्यास के पास जाओ तो कृपया आंखें बंद मत करना। एक बार फिर उन्होंने वेद व्यास के पास अंबिका को भेजा ताकि स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन अंबिका वेद व्यास के रूप से इतना डर गई थी कि वो उनके पास नहीं गई और उन्होंने तैयार होकर श्रृंगार करके अपनी दासी को ही उनके पास भेज दिया और इस तरह दासी और श्री वेद व्यास के संयोग से जो पुत्र हुआ वो विदुर हुए। और आप सब जानते हैं कि विदुर महाभारत के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध पात्र हैं, जो बहुत ही विद्वान थे, विदूषक थे और नीतिवान थे। विदुर नीति आप सब जानते ही हैं। अब सत्यवती को क्रोध आया, उन्होंने इस बार अंबालिका को वेद व्यास के पास भेजा और अंबालिका को ये कहा कि जो अंबिका ने किया वो तुम बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल शांत चित्त से संयोग करना ताकि स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हो जो कुरुवंश को चलाए। लेकिन अंबालिका जब वेद व्यास के पास गई तो वो भी उसे देख के घबरा गई। उसने आंखें तो बंद नहीं की, लेकिन वो उसका रूप देखकर डर गई, पीली पड़ गई, कांप गई। और इसी स्थिति में जब उनका संयोग वेद व्यास के साथ हुआ तो अस्वस्थ पुत्र फिर से उनको हुआ और वो पुत्र थे पांडु पुत्र। और कहते हैं पांडु को जन्म से ही पी लिया था। कालांतर में इनकी मृत्यु भी हो गई, हालांकि उनकी मृत्यु का कारण कुछ और था। तो दोस्तों, महर्षि वेद व्यास इस तरह से महाभारत काल के कुरुवंश के एक बड़े प्रमुख पात्र हैं, जिन्होंने कुरुवंश को आगे चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो भीष्म पितामह के भाई थे और धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के पिता भी थे। तो जब उन्होंने महाभारत की रचना की, आगे ये हुआ कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए जो कौरव कहलाए, पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, जिनके बीच में कुरु वंश को लेकर आपस में भयंकर युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, जिसे हम महाभारत भी कहते हैं। अब जब महाभारत की रचना वाल्मीकि करने लगे तो उनको अपने साथ कोई लिखने वाला चाहिए था कि वो बोलते रहेंगे और कोई लिखता रहेगा। तो अब
लिखने वाला कौन हो। तो ऐसे में श्री गणेश जी का ध्यान आया। मान्यता है कि इस धरती पे सबसे सुंदर लिखावट श्री गणेश भगवान की है। उनके साथ अनुनय विनय किया गया तो वो महाभारत काव्य को लिखने के लिए तैयार हुए, लेकिन अपनी एक शर्त रखी कि वो अनवरत लिखेंगे और महर्षि वेदव्यास लिखाते हुए बिल्कुल नहीं रुकेंगे और जहां भी वो रुकेंगे वो लिखना बंद कर देंगे। तो ये उनकी शर्त बड़ी कठिन शर्त थी। तो महर्षि वेदव्यास जी ने भी एक युक्ति निकाली। उन्होंने श्री गणेश से कहा कि ठीक है, आप अनवरत लिखिएगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि जब तक आपको श्लोक समझ नहीं आएगा तब तक आप उस श्लोक को नहीं लिखेंगे। और श्री गणेश जी ने वो शर्त मानी और जितने में वाल्मीकि जी श्लोक बोलते थे और वो गणेश जी उसको समझने लगते थे और फिर लिखने लगते थे। इतने में महर्षि वेदव्यास जो है अगले श्लोक का गठन कर देते थे, अगले श्लोक की संरचना कर देते थे। तो दोस्तों, महाभारत महर्षि वेदव्यास ने सिर्फ इसलिए नहीं लिखी कि वो कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध का वर्णन करना चाहते थे, बल्कि महाभारत इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं उनको एक संदेश है। महर्षि वेदव्यास ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जीवन में जितना भी साम्राज्य है, हमारा मिथ्या दंभ है, अभिमान है, धन है, दौलत है, भूमि, जो कुछ भी हमारे पास है या जो कुछ भी हम अर्जित करना चाहते हैं, एकत्रित करना चाहते हैं, वो मिथ्या प्रपंच है, वो सब झूठ है, वो सब का सब यहीं रह जाएगा और जो हमारे साथ जाएगा वो हमारे कर्म हैं। हमारे कर्म ही हमें स्वर्ग का और नरक का रास्ता दिखाएंगे या हमें दोबारा इस पुनर्जन्म करके पृथ्वी पे लाएंगे और जो हमारे संचित कर्म हैं उसी प्रारब्ध से हमारा पृथ्वी पे जो ये जीवन है वो संचालित होगा। और गीता जो मैनुअल है, हमारे जीवन का आधार है, जो कि आज पूरे विश्व में सुप्रसिद्ध है और हर देश जो है गीता का संदेश लेके गीता हमें बताती है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए। इसको देखकर जो है हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अंदर बहुत सी जो व्यथित चिंताएं होती हैं उससे भी हमें गीता पढ़कर मुक्ति मिलती है। तो जो महर्षि वेदव्यास तो श्री गणेश जी और महर्षि वेदव्यास जी जो महाभारत जिन्होंने इकट्ठे मिलकर लिखा, श्री गणेश जी इस तरह से इस ब्रह्मांड के प्रथम लिपिकार माने जाते हैं, प्रथम लेखक भी माने जाते हैं। अनवरत उन्होंने महाभारत लिखा, भले ही बहुत सी बाधाएं उसमें आती रही, लेकिन महर्षि वेदव्यास और श्री गणेश जी लगे रहे। तो वेदव्यास मित्रों एक नाम नहीं है कृष्ण द्वैपायन का, ये सिर्फ एक उपाधि है। इस ब्रह्मांड में महर्षि वेदव्यास के पास बहुत से व्यास हुए हैं। महर्षि वेदव्यास पर क्योंकि उन्होंने वेदों को 4 भागों में जो विभाजित किया था उसको लेकर वो इतने प्रसिद्ध हुए कि आज तक उनका नाम महर्षि वेदव्यास ही चला है, उसी नाम से वो सुप्रसिद्ध हैं। उन्होंने इसके साथ महाभारत के अलावा जो 4 वेदों को विभाजित किया और उसके साथ 18 पुराण भी महर्षि वेदव्यास ने ही लिखे हैं। और यही नहीं, उन्होंने ब्रह्मसूत्र की भी रचना की है। वो महर्षि वेदव्यास ही थे जिन्होंने देखा कि कली का प्रभाव बहुत ही अधिक बढ़ रहा है और उन्होंने पांडवों को आदेश दिया, राह दिखाई कि अब वो स्वर्ग की ओर जाएं और वो सशरीर ही स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए थे। उसकी एक अलग कथा है। और मित्रों, एक महाभारत का एक और बहुत महत्वपूर्ण पात्र है जिनका नाम है संजय, जिन्हें कि इस ब्रह्मांड का पहला टीवी चैनल भी माना जाता है, दूरदर्शन भी माना जाता है, जिन्होंने महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है महल के अंदर से ही अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और धृतराष्ट्र को इसका वर्णन सुनाया। तो वो दिव्य दृष्टि देने वाले भी महर्षि वेदव्यास ही थे। महर्षि वेदव्यास ये दिव्य दृष्टि पहले धृतराष्ट्र को देना चाह रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने ये दिव्य दृष्टि लेने से मना कर दिया कि वे आजीवन अंधे रहे हैं और अब इस प्रौढ़ावस्था में वो
मार काट नहीं देखना चाहते, अपने प्रियजनों को मरते हुए नहीं देखना चाहते, योद्धाओं को मरते हुए नहीं देखना चाहते। उसमें उनके पुत्र और पौत्र वगैरह लड़ेंगे, वो किसी का भी संहार होते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन हाँ, वो सुनना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र में युद्ध कैसे चल रहा है, उसके पुत्र कौरव कैसे युद्ध को चला रहे हैं, पांडव कैसे उस युद्ध को चला रहे हैं, बाकी योद्धा क्या-क्या वो कर रहे हैं, वो ये वर्णन सुनना चाहते हैं। तो ऐसे में जो महर्षि वेदव्यास को सुपात्र दिखे वो संजय ही थे, और उन्होंने संजय को वो दिव्य दृष्टि दी, और संजय ने महल से ही उस दिव्य दृष्टि की सहायता से कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध को देखा और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया। और जब हम गीता भी पढ़ते हैं तो जो पहला श्लोक उसमें आता है, संजय उवाचः धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहाँ से शुरू होती है गीता। तो मित्रों, गीता जो है भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए बोल हैं। ये किसी की अपनी मन की लिखी हुई रचना नहीं है। भगवान कृष्ण ने इस जीवन को चलाने के लिए जो भी सूत्र दिए, जो भी रहस्य हैं, वो सारे के सारे गीता में हैं। और जीवन में अगर कभी भी हमें कोई द्वंद्व चलता है या कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिससे हम निकल नहीं पाते, तो ऐसे में हमें गीता जरूर पढ़नी चाहिए, और गीता कोई ना कोई मार्ग हमें इस जीवन में जरूर दिखाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि कृष्ण द्वैपायन यानी कि महर्षि वेदव्यास जो कि तीसरे चिरंजीवी हैं, श्रीमद् भागवत में जो विष्णु भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है, इसमें एक अवतार कृष्ण द्वैपायन यानी कि महर्षि वेदव्यास भी माने जाते हैं, और वो विष्णु के अंश माने जाते हैं। इसलिए उनको आज भी इस धरती पर जीवित माना जाता है, और कहते हैं उनको अमरत्व का वरदान भगवान श्री गणेश ने दिया था जब उन्होंने महाभारत की रचना की, और चारों वेद उन्होंने वेदों को विभाजित किया, 4 वेदों में पुराण लिखे और साथ ही ब्रह्मसूत्र लिखा। तो उन्होंने उनको अमरत्व का वरदान दिया, पृथ्वी पे जीवित रहेंगे, और उनका ये जो लेखन है, उनके जो ये ग्रंथ हैं, पुराण हैं, ये इस विश्व के मनुष्य को चिरकाल तक जो है जीवन कैसे जिया जाए और क्या जीवन का आधार है, वो एक मैनुअल की तरह उनके साथ चलते रहेंगे। तो इस धरती पर 2 ही महाकवि हुए हैं, एक थे महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, और दूसरे महर्षि वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की। और महर्षि वेदव्यास इस तरह से आज इस धरती पर हम सब के बीच में कहीं ना कहीं हैं, और माना जाता है कि आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था, इसलिए आषाढ़ महीने की पूर्णिमा उनको समर्पित है। और गुरु पूर्णिमा के रूप में महर्षि वेदव्यास को हम सब सनातनी, हम सब हिंदू, ये पूरा समाज आज भी याद करता है। तो ये थी तीसरे चिरंजीवी महर्षि वेदव्यास की दिव्य कथा। और कल मैं जो आपको जिन चिरंजीवी की दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ, वो है कलयुग के देवता, आप सबके प्रिय और राम भक्त, और जो एक राम नाम सुनकर ही आपके हो जाते हैं, तो चिरंजीवी हनुमान जी की कथा कल की कड़ी में होगी। इसी के साथ जय सनातन, जय हिंद, जय श्री राम।